दोस्तों मॉडर्न दुनिया काफी ज्यादा मॉडर्न हो चुकी है, फिर चाहे बात खाने की हो, पीने की हो या शादियों की। आजकल तो प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, डेस्टिनेशन वेडिंग और ड्रोन फोटोग्राफी जैसी तमाम चीजें चल चुकी हैं, जिन्हें लोग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो ना तो समय के साथ बदली हैं और ना बदली जा सकती हैं। जैसे कार्ड पे लड़की के नाम के आगे आयुष्मती और लड़के के नाम के आगे ची यानी चिरंजीवी। पर क्या आप जानते हैं कि दोनों शब्दों का मतलब क्या है? क्यों हर कार्ड पे लड़के लड़की के नाम के आगे ये शब्द लिखे होते हैं? कैसे शुरू हुई ये आयुष्मती और चिरंजीवी लिखने की परंपरा? क्या है इन शब्दों के पीछे की कहानी? क्या सच में एक महिला ने यमराज को कैद कर लिया था? कैसे यमराज की कैद और ये दो शब्द आपस में कनेक्टेड हैं? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। ये सबसे बड़ी खुशी के रूप में भी देखी जाती है, क्योंकि शादी के बाद दो लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इसलिए नए जोड़े को आशीर्वाद के लिए तमाम रिश्तेदार, दोस्त और सगे संबंधियों को बुलाया जाता है और इन्हें बुलाने का एकमात्र तरीका है कार्ड। कार्ड की शुरुआत असल में 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। तब कार्ड बेरंग, सादे और साइज में छोटे हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें बदलाव हुआ और 1960 के लगभग आए कलरफुल कार्ड। यहाँ से तो कार्ड्स की शोभा बढ़ती ही चली गई और आज लोग 7 लाख जितने महंगे कार्ड भी प्रिंट करवाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में प्रिंट हुए कार्डों की। दोस्तों, कार्ड महंगा हो या सस्ता, उसमें ऑलमोस्ट सभी बातें कॉमन होती हैं। जैसे कार्ड का चौकोर आकार जो शुभ होता है, भगवान गणेश का जिनकी आराधना करते हैं उनकी तस्वीर, स्वास्तिक, नारियल और कलश के अलावा खास परिवार वालों के नाम, दुल्हा दुल्हन के नाम के आगे चिरंजीवी और आयुष्मती। पर अब भी सवाल है कि ये शब्द क्यों? तो इसका जवाब जानने के लिए पहले वीडियो को लाइक करके जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल इन दोनों ही शब्दों के पीछे दो पौराणिक कथाएं छुपी हैं। सबसे पहले हम चिरंजीवी की कहानी समझते हैं। ये बात आज से सदियों साल पुरानी है। आदिकाल में एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वो भगवान की खूब भक्ति करते थे, कभी किसी का बुरा नहीं करते थे और भगवान ने भी उन्हें हर खुशी दी। लेकिन सबसे बड़ी खुशी यानी संतान की खुशी छीन ली। शादी को सालों बीत चुके थे, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण संतान का मुख नहीं देख पाए थे। इसलिए दोनों बहुत उदास रहने लगे। जब ब्राह्मण से अपनी पत्नी की उदासी देखी नहीं गई, तब उन्होंने महामाया की तपस्या का फैसला किया। दरअसल ब्राह्मण महामाया का परम भक्त था, इसलिए बच्चे के लिए उसने महामाया की घोर तपस्या की। इस दौरान ब्राह्मण ने कई कष्ट झेले, लेकिन वो नहीं रुका और सालों की तपस्या के बाद उसने महामाया को प्रसन्न कर लिया। तब देवी ब्राह्मण के सामने प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब ब्राह्मण ने अपने लिए एक पुत्र मांगा। महामाया मुस्कुराई और कहा कि मेरे पास 2 पुत्र हैं, एक की उम्र 10,000 साल और दूसरे की सिर्फ 15 साल। तुमको कौन सा पुत्र चाहिए मुझे बताओ। इस पर ब्राह्मण ने 15 साल जीवित रहने वाला पुत्र मांगा, पर 10,000 साल वाला नहीं। क्यों? इसका जवाब है ज्ञान। दरअसल महामाया ने ब्राह्मण को वरदान देने से पहले ही बता दिया था कि 10,000 साल जीवित रहने वाला पुत्र अज्ञानी होगा। वो महामूर्ख है और किसी भी बात को समझ नहीं पाएगा। ज्ञान उससे कोसों दूर रहेगा, जबकि 15 साल जीवित रहने वाला बेहद ज्ञानी होगा। वो शुरू से ही चतुर होगा, चालाक, समझदार और होशियार होगा। ऐसे में ब्राह्मण ने सोचा कि अगर मैंने मूर्ख पुत्र को मांगा तो वो मुझे परेशानी में डाल सकता है, मेरे दुखों को बढ़ाएगा, जबकि समझदार पुत्र मेरे परिवार का मान बढ़ाएगा। हालांकि ये सोचते हुए भी ब्राह्मण अपने पुत्र की कम आयु के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर भी उसने 15 वर्ष जीवित रहने वाले पुत्र को मांगा, ना कि 10,000 वर्ष वाले। देवी महामाया ने भी ब्राह्मण को वरदान दे दिया और कुछ समय पश्चात ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। देखते ही देखते बेटा 5 साल का हो गया। परिवार में जैसे खुशियां भर गई थी। ब्राह्मण भी बहुत खुश था, क्योंकि अब बेटे की शिक्षा दीक्षा की बारी आ चुकी थी। ब्राह्मण अपने बेटे को धर्म, युद्ध आदि का ज्ञान देना चाहता था, इसलिए उसने बेटे को काशी भेज दिया, जहां लड़के ने मन लगाकर गुरुओं से ज्ञान लिया और कुछ ही समय में गुरुओं का दुलारा भी बन गया। इसी बीच एक सेठ अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रहा था। तब उसकी नजर ब्राह्मण के बेटे पर पड़ी, जो होशियार, चतुर, समझदार और बहुत ज्ञानी था। अब क्योंकि सेठ की बेटी भी बहुत सुंदर थी, तो उसे अपनी बेटी के लिए ब्राह्मण का बेटा पसंद आ गया और दोनों की शादी करवा दी गई। लेकिन ब्राह्मण भूल चुका था कि उसके बेटे की मौत नजदीक है। एक तरफ जहां खुशियों का माहौल था, वहीं यमराज सांप का रूप धर पहली रात को ही
ब्राह्मण के बेटे को लेने के लिए आ चुके थे। वो आए और ब्राह्मण के बेटे को डस लिया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन पत्नी को यह मंजूर न था। वो महामाया की भक्त भी थी, इसलिए उसने अपने पति की जिंदगी वापस पाने के लिए एक तरकीब निकाली और नाग यानी यमराज को कमंडल में बंद कर लिया, जिस वजह से यमलोक के सारे काम ठप हो गए। सभी देवता परेशान हो गए क्योंकि जिन लोगों की मृत्यु थी वो सब अभी भी धरती पर घूम रहे थे। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो सभी देवता महामाया के पास पहुंचे और कहा, देवी यमलोक के सभी काम रुके पड़े, अगर ऐसे ही चलता रहा तो परेशानी खड़ी हो जाएगी, इसलिए अब आप ही कुछ कीजिए। देवी भी तुरंत लड़की के पास पहुंची और उसे पूरी कहानी बताई। लेकिन लड़की अपने पति के प्राणों के बिना यमराज को कमंडल से आजाद करने के लिए तैयार नहीं थी। हारकर महामाया ने भी उस लड़की को उसके पति के प्राण वापस लौटाने का वचन दिया और लड़की ने यमराज को कमंडल से आजाद कर दिया। बाहर आते ही यमराज ने माता को नमन किया और उनकी आज्ञा से ब्राह्मण के बेटे को पुनर्जीवित कर दिया। साथ ही लड़के को चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद भी दिया और तभी से लड़कों के नाम के आगे चिरंजीवी लगाने की परंपरा शुरू हो गई। बात करें लड़की के नाम के आगे आयुष्मती लगाने की परंपरा की, तो ये कहानी आकाश नाम के राजा से जुड़ी हुई है, जो बहुत धार्मिक था और अपना ज्यादातर समय पूजा पाठ में दिया करता था। उनके पास धन दौलत ऐशो आराम सभी कुछ था, बस कमी थी एक बच्चे की, जिसके लिए उन्होंने नारद मुनि जी से मदद मांगी और नारद जी ने उन्हें यज्ञ करके उस जमीन को सोने के हल से खोदने को कहा। राजा ने भी ऐसा ही किया और एक खाली कच्ची जमीन पर यज्ञ शुरू किया। यज्ञ पूरा होते ही उन्होंने सोने का हल लिया और जमीन को खोदना शुरू किया। थोड़ी सी खुदाई की ही थी कि तभी उनकी नजर एक बेहद सुंदर कन्या पर पड़ी। राजा समझ गए कि यह प्यारी सी बच्ची उन्हें भगवान का वरदान है, इसीलिए वो उसे महल ले जाने लगे। पर इससे पहले कि वो महल पहुंच पाते, रास्ते में एक शेर उनके आगे आ खड़ा हुआ। राजा परेशान कि अब क्या करूं, क्योंकि शेर उस बच्ची को खाना चाहता था। शेर की दहाड़ सुनकर राजा भी खौफ से कांपने लगा और उनके हाथ से बच्ची छूट गई। शेर ने मौका देखते ही बच्ची को मुंह में रख लिया और वो कन्या कमल के फूल में बदल गई। ये देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई कि तभी वहां श्री हरि यानी भगवान विष्णु पहुंचे और कमल के उस फूल को हाथ लगाया। श्री हरि का हाथ लगते ही फूल एक सुंदर 25 साल की कन्या में बदल गया और शेर यमराज में, यानी वो शेर असल में यमराज था। इसी समय राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बेटी की शादी श्री हरि से कर दी। यहाँ यमराज ने लड़की को आयुष्मती कहकर पुकारा और यहीं से लड़कियों के नाम के आगे आयुष्मती कहने की परंपरा शुरू हो गई, जो आज भी शादी के कार्ड पर फॉलो की जा रही है। वैसे दोस्तों, आपने लड़कियों के नाम के आगे 100 लिखा हुआ भी देखा होगा, जिसका मतलब असल में सौभाग्यवती होता है। सौभाग्यवती का मतलब होता है सौभाग्य या सुहाग का बना रहना, जबकि अखंड सौभाग्यवती का मतलब होता है हमेशा पति का साथ बने रहना और हमेशा सौभाग्यवती रहो, यानी बरकत ही बरकत हो, खुशियां आए और आने वाली जिंदगी अच्छे से गुजरे। वैसे दोस्तों, अगर आपके घर में भी शादी है और कार्ड प्रिंट करवाने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें कि कार्ड हमेशा चौकोर होना चाहिए और इस पर दुल्हा दुल्हन के नाम एकदम साफ अक्षरों में लिखा हो। कार्ड पर दुल्हा दुल्हन के माता पिता का नाम होना भी जरूरी है। कार्ड पर खुले हार्ट या कपल की तस्वीर भी दिखाई जा सकती है, लेकिन भगवान गणेश की तस्वीर लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता माना गया है, यानी वो देव जो सभी विघ्न या परेशानियां दूर करते हैं। शादी के दौरान ऊपरी ताकतें अक्सर दुल्हा दुल्हन को जरिया बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन शादी के दौरान ऐसा कोई विघ्न ना आए, इसलिए कार्ड पर गणेश जी का होना बहुत जरूरी है। साथ ही पहला कार्ड भगवान गणेश को देना भी बहुत शुभ माना गया है। इसके अलावा आप कार्ड में अपने हिसाब से कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, बता दें कि सबसे पहले शादी के इनविटेशन देने की परंपरा रोमन काल से शुरू हुई थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में यही निमंत्रण शादी का कार्ड बन गया। ये विक्टोरियन युग था और तब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इस परंपरा का चलन था, जो आज भी चल रहा है। वैसे आपकी शादी के कार्ड में क्या खासियत थी? शादी हुई है या नहीं? अगर नहीं हुई है तो अपने कार्ड को किस तरह से स्पेशल बनाने वाले हैं, हमारे साथ शेयर कीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा कि कार्ड पर चिरंजीवी और आयुष्मती क्यों लिखा जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप सब तक समय से मिलती रहे। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।